बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंदर आज हम अपना 12वां अंक पढ़ेंगे। 11वें अंक तक हमने ये पढ़ा है कि विवाह हेतु श्री राम जी और श्री जानकी जी विवाह मंडप में आ चुकी हैं। महाराज जनक, महाराज दशरथ अपने अपने समूह के साथ बैठे हुए हैं। आगे का विवरण हम आज के 12वें अंक में पढ़ेंगे और आशा है कि मेरे साथ आप भी आनंद लेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना 12वां अंक। बोलिए शंकर भगवान की जय। आचार्य करी गुरु तोरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगटी पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जेहि, समय पुनि मन चहु चहि। भरे कनक को पार कलश, सो तब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। अथवा ये कहिए कि ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए हुए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पुजाए, सीता ही सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहू न लखई परे। मन बुद्धि वर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर आसन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। कवि उसको कैसे प्रकट कर सकता है? जो चीज़ें मन, बुद्धि और वाणी से अलग हैं, उनसे परे हैं, तो कभी उसमें अपना समय क्यों उसमें लगाएगा? उसको प्रकट नहीं कर पाएगा। होम समय तनु धरी, अनलु अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरी वेद सब, कहें विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाय बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो
वो ही कैसे सकता है। सुयस और सुकृत पुण्य जो है, सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। उसके अंदर सब कुछ भर दिया है विधाता ने, तब उनको बनाया है। समऊ जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोहे सुनैना, हिमगिरि संग बने जनु म्याना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जो जनक जी की पटरानी है, जानकी जी के बाईं ओर ऐसे शोभा पा रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, रुचि सुगंध मंगल जल भूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। वर विलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है, आकाश से फूल बरस रहे हैं कि भाई इससे अच्छा सुंदर उस समय और कोई हो ही नहीं सकता है। दूल्हे को देखकर राजा और रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। जो एक विधि होती है कि दूल्हे की और दुल्हन के जो पैर धोए जाते हैं, तो वो उनके पवित्र चरणों को राजा और रानी उनको धो रहे हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन कुल कावली। नभ नागर कान निशान जय, धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरि, उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत मुनिरत विमलता मन, सकल कली मन भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। ते पर सी मुनि बनीता लही, गति रही जो पात पात कमई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नहीं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जय, से अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग भाजनु, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर जे परसी मुनि बनी तालही, गति रही जो पातकमयी। जिन चरणों का जिनका स्पर्श पाकर गौतम की मुनि स्त्री अहिल्या जो पापमय ही थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन
अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं, या बड़भागी हैं जनक जी जो उन चरण कमलों को धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। जो शिव भगवान विष्णु के जो भगवान राम के जो पैर धो रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि जिन चरण कमलों से उन जिनका स्पर्श करके गौतम की स्त्री जो अहिल्या थी वो तर गई, गंगा जी जो शिव के मस्तक पर, क्योंकि वहां से निकली, गंगा जी विष्णुपति हैं और वहां से निकलकर विष्णु के मस्तक पर आ गई। योगी जन और मुनि जन जिनको घोड़ा बनाकर चरण कमलों का, जिनका हर वक्त जिनका सेवन करके अच्छी गति प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने की कामना करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को जनक जी इतने बड़भागी हैं कि उन्हीं चरण कमलों को वो धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवारी कर तल जोरी, सखारु चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गनहु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तन हुल सोहिए, करी लोक वेद विधान, कन्यादान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शोकोच्चार करने लगे। पाणी ग्रह हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से भर उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जनक जी ने कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरहि श्री सागर दई, हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय, समर्पि विश्व कल कीरति नहीं, क्यों करे विनय वैदेह कियो, वैदेहु मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावेरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच वैदेह कर दिया। वो अपनी सुध-बुध खो गए। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ा किया गया और भांवर पड़ने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरी कल भावरी देही, कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेहि, जाई न बन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुधोरी। वर और कन्या, कुंवर और कुंवरी दोनों भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके लिए क्या उपमा कहें, जो भी उपमा कहेंगे वही थोड़ी होगी।
राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जग जग मंगल मणि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विभाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। जो जनक जी ने जो सुंदर रचना वहाँ पे करवाई थी पंडाल की, जिसमें सुंदर खंभे लगे थे और मणियाँ लगी थी, तो उनमें श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाइयाँ उनमें जगमगा रही हैं और ऐसे लग रही हैं कि जैसे मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगट दुरत बाहोरी बहोरी। भय मंगल सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें यानी कि कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी लोग अपनी सुध बुध खो सब भूल गए हैं। सब अपनी सुध बुध किसी को याद नहीं है, सभी अपनी अपनी सुध बुध खो। जैसे जनक जी वैधेय हैं तो वो वैधेय ही हो गए, इसलिए ऐसा ही लग रहा है कि सभी अपनी सुध बुध खो चुके हैं। प्रमुदित मुनहि भाविरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विद के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और फिर नेक सहित सभी रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार से भी नहीं कही जा सकती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अरुण पराग जलज भरनी के, ससही भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीने अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। समझा? फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर आकर बैठे बरासन राम जानकी। मुदित मन दशरथ भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी। अपने सुकृत सुर तरु फल नए, भरी भवन रहा उछाहु। राम विवाहु भा सभी कहा, के ही भांति बरनी सिरात रसना। एक है मंगल महा। श्री राम जी और श्री जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन ही मन बहुत आनंदित हो रहे हैं। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। दशरथ जी जो हैं उनको लग रहा है कि जो तेरे अच्छे कर्म हैं उनकी वजह से जो कल्प वृक्ष तुमने लगाया था, ये उसके फल अब आने शुरू हो गए हैं। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको मैं कैसे समाप्त कर सकता हूँ, बहुत कठिन है। तब जनक
पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारी कई, मांडवी श्रुत केती उर्मिला कुंवरी लई, हाँ हंकारी कई, कुसुकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जो जनक जी के भाई थे कुशध्वज, उनकी जो कन्या थी, उसके जो मांडवी, उसका विवाह जनक जी ने भरत जी के साथ कर दिया। जानकी लघु भागिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सोतन दीन ब्याही लखन ही, सकल विधि सन्मानिके, जेहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचन सुमखि सब गुण आगरी, सोदई रिपु सुदनहि, भूपति रूपशील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला को, जनक जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी से ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। इसलिए चारों भाइयों के यहाँ विवाह हो गए। मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ हो गया, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हो गया, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में हो गया। तो चारों भाइयों के विवाह हो गए। अनुरूप बर दुल्हने परस्पर, लखी सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुर गण बरसहि, सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारहि, अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसा शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुश्रित और तुरई, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्रजा और ब्रह्मा सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधु समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, गृहन सहित फलचारी। सब पुत्रों को, बहुओं के साथ देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि। क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष सब पा गए हों। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जाए कछु दाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति से सब राजकुमारों के विवाह किए गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासे। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही मूल्यवान हैं,
हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियाँ और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी गायें, वस्तु अनेक करई की मिलेखा, कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिंहाने, लेहि अवधपति सब सुख माने। कामधेनु सरी की गायें अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्हें देखा है, जिन्होंने उसको देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिंहा गए। अवधपति दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचक ही जो जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जिसे जो अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूज्य प्रेम लड़ाई के। सिरु नाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आदर के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूहों की पूजा और वंदना की। फिर सिर नवाकर देवताओं को मनाकर हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र कहीं संतुष्ट हो जाता है? नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा भाई मैं ये दे रहा हूँ थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन आप लोग तो पूर्ण काम है, तो इसलिए आप लोग तो वैसे ही संतुष्ट हैं। मैंने अगर एक अंजलि में जैसे समुद्र के अगर कोई जल दे दे तो उससे तो समुद्र का तो कुछ नहीं हो, तो ठीक है आ गया। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय, एहि राजा साज समेत सेवक जाने बिन गथ लय। फिर जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़कर, जनक जी भाई से जो उनके भाई भी वहीं पे थे उनके सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से प्रेम से शील और सुंदर प्रेम में वचन भरकर बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। राजा दशरथ को एक तरह से वो कह रहे हैं कि हे राजन, आपके साथ हमारा जो संबंध हुआ है उससे हम भी बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। जनक जी दशरथ जी को कहते हैं कि ये जो मेरा राजपाट है इसके समेत हम दोनों को आप ये समझिए कि हम बिना दाम के लिए हुए सेवक हैं। मतलब ये एक पराकाष्ठा है, कितनी विनय उनके अंदर है, इससे ये पता लगता है। ए दारिका परिचारिका करी पानी भी करुणा नहीं, अपराधु क्षमैबो बोली पठाए बहुत सो ढीठो कही। उन्हीं भानुकुल भूषण सकल सन्मानन निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को अपनी टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान पूर्वक
सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। दोनों समधियों के हृदय प्रेम से भरे हुए हैं। वृंदारका गुण सुमन बरस ही राहु, जनवास ही चले धुंध भी जय देव धुनि वेद धुनि, सब नगर को तलहु भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाय के, दुल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर लाए के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही हैं। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबार को चली। कोहबार ये इनकी ये रस्म है, कोहबार को चली, जो विवाह के जो फेरों के बाद में होती है, तब वे सभी जो हैं उसके लिए सखियां, उन सुंदर सखियां उनको मंगल गीत गाते हुए कोहबार को लेके चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचित मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजामन, जावक जुत पद कमल सुहारे, मुनि मन मधुप रहत जिय छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकन कटिक सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहने हुए सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पियर उपराना काखा सोती, दुहऊ आचारहि लगी मन मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरफ जो पीला दुपट्टा बंधा हुआ है वो शोभित हो रहा है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मुनि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है। जो माथे पर तिलक लगा हुआ है वो तो सुंदरता का घर ही है।
जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है, माथे पर मोर लगा हुआ है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। उर नारी सुर सुंदरी, बरहि बिलोकि सब तिन तोरही। मणि भषण भूषण वारी, आरती करहि मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि, सूत मागध बंदी सुजहि सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं, जो उनका मोर है उसमें बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनके तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध भाट जो है फूल की पूर्ति गा रहे हैं। को बारही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लाग, करण मंगल गाय के। लह कोरी गोरी सिखावही, राम ही सिय सन सारद कहे। रनिवास हास बिलास रस, बस जन्म जो फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में ले आई। कुल बाहर जहाँ इनका कुल देवता का स्थान था वहाँ पर लेकर आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा रही हैं, लौकिक गीत करने लगी हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को श्री रामचंद्र जी को लहकोर, जो वर वधू को परस्पर एक ग्रास देना होता है, वो खिला सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी का जन्म परम सफल फल को प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मणि महु, देखती मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली, विलोकनी विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाय कही जानही यदि। बर कुंवरी सुंदर बकल सखी, लावही जनवासे ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही हैं। अपने हाथों की मणियों में, जो हाथों में मणियाँ उनके लगी हुई हैं, जो उन्होंने आभूषण पहने हैं, उन मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन के वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम का कुछ कहा नहीं जा सकता है, उन्हें सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे में लिवा चली। ते ही समय सुनहि आशीष, जह तह नगर नभ आनंद महा। चिरु चिराहु चोरी चारु, चारौ मुदित मन सबई कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव, विलोक ही प्रभु धुंध विहनी। चले हरसि भरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं और महान आनंद छाया हुआ है। सभी के मन प्रसन्न हैं और चारों ओर जोड़ियाँ चिरजीवी हों। योगीराज, सिद्धराज, मुनिराज और देवताओं के प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंध भी बजाई जा रही हैं और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय जय हो जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को देवता चले। सहित बधूटनी कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जनुवास। तब सब
चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए, जनवासे में आए। ऐसा मालूम होता था मानो मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। उन्हीं जेव नार भई बहु भांति, पठय जनक बोलाए बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन किए भूपा, गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीठन बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीठों पर बैठाया, सबको यथा योग आसनों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मन गोए। तीनहु भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। शिव जी के अपने हृदय में छिपा के रखते हैं उनको। उनके श्री राम जी के चरणों को धोया। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब इंद्रप दीने, बोले सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। पत्तलें बिछाई गई, वो पत्तलें भी उसके लिए कहते हैं कि वो मणियों की पत्तों से सोने की कील से उनको जोड़ा गया था। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वादुपनीत। छन महु सबके परसई, गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। पंचकमल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकोर करके पंचकोर अर्थात प्राणायाम स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाथ स्वाहा, सामनाथ स्वाहा, स्वामनाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। पीछे से गालियों का प्रोग्राम भी चल रहा था ना। परसन लगे सुहार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, जिनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व, चोस, लेहा, पे अर्थात चबाकर, चूस कर और चाट कर और पीकर खाने योग्य जो पदार्थ हैं, भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि से इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अनगिनत भांति। जेमत देहि मधुर धुरी लगारी, ले नाम पुरुष अरुणारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं।
एक एक रस के अनगिनत प्रकार के भोजन बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुवाहनी गारी विराजा, समय सुवाहनी गारी विराजा, हसत राव सुन सहित समाजा, एहि विधि सबहि भोजन कीना, सादर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं, उन्हें सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आनंद सहित आचमन जल दिया गया। आजकल तो बच्चों को पता भी नहीं होगा कि भाई ये गाड़ियाँ कैसी होती थी, तो लेकिन वो सब लोग वहाँ पे उनका आनंद ले रहे हैं। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सुरताज। फिर पान देकर जनक जी ने राजा सहित दशरथ जी का पूजन किया, समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी की ओर चले। आज का पाठ हम यहीं इसको आज की अंक को यहीं विराम देंगे, क्योंकि शादी का समारोह पूरा हो चुका है और देवता लोग भी अपने घर जा चुके हैं और बारात भी अब जनवासी में, जनक जी भी बारात भी है जो है अपना भोजन करके जनवासी में पहुंच गई है। यहाँ से आगे हम अपने कल के अंक में लेंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। बोलिए श्री सीताराम जी की जय।